ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उदयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया किं भागवतस्य भयात् भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भवति नचिके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या कितना प्रभु जी? 27 27। तमादिदेवं निधानं तमालवर्णं अपार संसार समाप्त गजानन भागवतं। चलिए श्लोक को पाठ करते हैं हम लोग। तक्षकादात्मनो मृत्युम तक्षकादात् आत्मनो मृत्युं द्विजपुत्र प्रसर्जितात् युजपुत्रो उपसर्जितात् प्रपश्यत् उपसृता उपतश्यत् उपसूया मुक्तसङ्गपदं हरे। मुक्तसङ्गः पदं हरे। तक्षकादात्मना मृत्युम् तक्षकादात् आत्मनो मृत्युं द्विजपुत्रपसर्जितात् युजपुत्रो उपसर्जितात् प्रपश्यत् उपसृता उपतश्य उपसूत्य मुक्तसङ्गपदं हरे। मुक्तसङ्गः पदं हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तक्षकादात् आत्मनो मृत्युं तक्षकादात्मना मृत्युम् दुष्पुत्रो उपसर्जितात् तस्य। मैं प्रभु जी वामन पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपने मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के भगवान में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है श्री भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। इस संसार में रहते हुए श्री भगवान की भक्तिमय सेवा श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने हेतु अभ्यास करने का साधन है। और जब यह परिपक्व हो जाती है तब मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने हेतु सक्षम बन जाता है। महाराज परीक्षित अपनी माँ श्री भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर श्री भगवान की शरण में रह रहे थे।
ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए साप के साथ, जिनके अंदर ही उनकी मृत्यु की तथा कथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे, क्योंकि वे श्री भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे। अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस श्राप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। कौन बर्तन धो रहे प्रभु? हरे कृष्णा, इतना बर्तन का आवाज क्यों आ रहा है? बर्तन का आवाज। अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस श्राप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया, पर प्रत्युत उन्होंने इस उत्तम लाभ उठाया। उन्होंने निरंतर 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और इस प्रकार वे श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। बहुत सुंदर। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आज का ये जो हमारा श्लोक है। तो धर्मपालक प्रभु जी क्यों कौन है, नाना या दादाजी, कौन है? हरे कृष्णा। धर्मपालक प्रभु, हरे कृष्णा। चलिए, बहुत वृद्ध है। तो प्राण मोहन प्रभु जी, कल जो हम लोग जो डिस्कस किए थे, थोड़ा सा संक्षेप में बोलने की कोशिश करें, और जो ठूक ठाक जो कर रहे हैं उसको भगाइए वहां से। ये बांदर, और बंदर को बुलाइए तो बहुत डिस्टर्ब करता है। प्राण मोहन प्रभु जी। अच्छा छोड़िए। तो अब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे परीक्षित महाराज के बारे में, कि परीक्षित महाराज किस तरह का भक्त बनेगा। वो महाराज दशरथ की तरह वीर बनेगा, महाराज शिवी की तरह दानवीर बनेगा, जजाति महाराज की तरह धर्मपरायण बनेंगे। तो इस तरह विश्व इतिहास में जितने सारे महान महान भक्त हैं, उन सब का उदाहरण देकर परीक्षित महाराज के जीवन में जो जो घटना घटने वाले हैं, उन सब का वर्णन आया है। तो ये जो आज का जो श्लोक है ना, ये बहुत ही गंभीर श्लोक है। युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लगा जैसे हार्ट अटैक हो जाए। कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति जन्म लिया, उसका नाम अच्छा, पैसा भी कमाया, अच्छा शिक्षा भी है, एजुकेशन, इंजीनियर है, धन भी कमाते हैं, सब कुछ है, और घर में ज्योतिष आके बोल दिया कि ये शादी के 2 दिन बाद मरेगा। कैसा झटका लगेगा बताइए। अगर शादी के 2 दिन बाद अगर मरेंगे तो घर परिवार वाले बोला, अरे अगर शादी के 2 दिन बाद मरेंगे तो शादी देना ही नहीं, शादी नहीं देना है इनको, क्यों एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया जाए। तो लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा है कि शादी भी करना है और उसके बाद उसको मरना भी है, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा है कि शादी भी लिखा है, विवाह रेखा भी है और मृत्यु रेखा भी है। अभी क्या किया जाए। तो परीक्षित महाराज के जीवन में ऐसा ही घटना है। परीक्षित महाराज जो इतना सुंदर गुड क्वालिटी होने के बावजूद भी बोले कि अकाल में मृत्यु हो जाएगा। अगर परीक्षित महाराज रहते तब तो कली आते ही नहीं, कली का प्रवेश नहीं होता। लेकिन परीक्षित महाराज
जैसे शुद्ध भक्त जब इस जगत से चले गए तभी कली अपना बोलबाला दिखा पाया, नहीं तो कली का हिम्मत नहीं था। तो जो भी है, आज का जो हमारा श्लोक इंपोर्टेंट है कि तक्षकादात मनोमृत्युम, ब्राह्मणगण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि द्विज पुत्र पसर्जितात, एक द्विज पुत्र अर्थात सौमिक ऋषि का पुत्र सिंह ऋषि, इनको श्राप देंगे, परीक्षित महाराज को श्राप देंगे और परीक्षित महाराज का मृत्यु होगा। कैसे? तक्षक दंशन से। तो ये जो परीक्षित महाराज के इस जीवन से हम लोग को बहुत कुछ शिक्षा लेना चाहिए। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन टाइम था, लेकिन फिर भी वो चिंता नहीं किया, अरे मेरा तो ओनली 7 दिन है, हमारा तो बहुत दिन बाकी है। जैसे धर्मपालक प्रभु जी के पास एक जो प्रभु जी बैठे हुए हैं, यद्यपि हो वृद्ध अवस्था में आ गए, लेकिन फिर भी उनके पास अभी कम से कम समय है, तो वो समय अभी सदुपयोग करके भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन में कृष्ण भक्ति में अपने मन को लगाया, उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन को पूर्णतया परीक्षित महाराज का भाव लेकर अपने जीवन को लगा सकते हैं कृष्ण सेवा में। लेकिन सच्चाई वही है ना कि हमारा सीरियसनेस नहीं है, गंभीर नहीं है हम लोग अपने जीवन के साथ। अगर गंभीर होते तो शायद हम लोग अब तक भगवान के पास रहते हैं। क्योंकि ऐसा भी है कि ये आप लोग ये मत सोचिए कि ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला ये पहली बार मिले, इससे भी पहले मिला था, लेकिन उस समय भी भक्ति नहीं किया, लेकिन थोड़ा पुण्य कर्म किए थे, इसलिए फिर मनुष्य जन्म में आया। इस जीवन में भी अगर शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को यहीं पर भटकना पड़ेगा, फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं करता, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम नहीं अर्पित करता, मृत्यु संसार ब्रह्म वर्तमान, इस संसार में भटकता है। अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे, मुझे भी प्राप्त नहीं कर पाता और ये सिर्फ भटकते रहता है। इस भटकने की जो प्रक्रिया है, जो विश्व ब्रह्मांड 84 लाख जीव जोनि में हम लोग जो भटक रहे हैं, इससे उद्धार पाने का एक ही रास्ता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण के प्रति प्रेम अगर होगा तभी हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाएंगे। क्योंकि जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, ये जेल खाना की तरह है। इसे जेल खाना में आपको अगर डाल दिया जाए तो आपका बात कोई नहीं सुनेगा, नोबडी कैन लिसन, कोई नहीं सुनेगा। आप कितना मैं बेगुना हूं, मैं बेगुना हूं, मैं गलती नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, कितना ही पटक पटक के जेल में अपना दम तोड़ दे, कोई आपका बात सुनने वाला नहीं। किंतु अगर राष्ट्रपति उधर से गुजरे, जेल खाना में दर्शन करने आए, और दर्शन करने के बाद अगर वो व्यक्ति पटक पटक के जो रो रहा था, अगर राष्ट्रपति को बोले कि देखिए मैं बेकसूर हूं, एक बार मुझे क्षमा करे, और राष्ट्रपति की नजर उन पर अगर पड़ी तो उनका जीवन उद्धार। क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना, वो तो साधारण दृष्टि के नहीं है, उनके पास ज्ञान है, अनुभव है, वो आंखों से ही पता चलता व्यक्ति बेकसूर है या कसूरवार है। तो राष्ट्रपति बोलते एक काम करो, इसका लॉकअप खोलो, मुझे बात करना है। तो जेलर क्या करते, खोल देते हैं, राष्ट्रपति से बात करते हैं, और राष्ट्रपति अगर जेलर को बोल देता कि चलो इसको खोल दो, ये मेरे घर में नौकरी करेगा। तो कृष्ण भी वैसे ही इस जगत में आते हैं, राष्ट्रपति एक बार हम सबको ले जाने के लिए। हम लोग यहाँ पर कैदी बन के पटक के भटक के, कभी कुत्ता तो कभी बिल्ली, कभी चूहा तो कभी बंदर तो कभी हाथी, कभी सियाल, कभी लकड़ा, कभी भैंस तो कभी गाय, इस तरह हम लोग भटक रहे हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं और हमारे भाव को देख के सोचते कि चलो ये बहुत दुखी है बेचारा, लेकिन इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, इसको यहाँ पे भटकना नहीं पड़ेगा, मैं इसको ले जाता हूँ भगवान के धाम, मतलब मेरे धाम में इसको ले जाऊंगा। तो वही स्थिति है जो श्रीमद् भागवतम और हरिनाम, ये साक्षात भगवान है जो हम लोगों को वहां ले जाने के लिए यहाँ पे रुका हुआ है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए एक व्यक्ति आपके घर में आया और कहीं पर जाना है एक पिकनिक मनाने के लिए। एक पिकनिक मनाने के लिए एक चेयरमैन, एक कंपनी का चेयरमैन 2 बस रिजर्व किए। 2 बस ध्यान से सुनना प्राणमन प्रभु जी। एक कंपनी का चेयरमैन अपने स्टाफों को पिकनिक में ले जाने के लिए 2 बस रिजर्व किए। तो 2 बस रिजर्व करने के बाद अभी ये जो व्यक्ति है जिसके घर में बस खड़ा है, क्योंकि सभी एक एक करके उठ गया है, अभी इसके घर में बस खड़ा है, ठीक, क्योंकि इसका जब तक ये सूट साट पहनना, स्नान वान जब तक नहीं होगा तब तक बस छोड़ेगा नहीं। तो अभी चेयरमैन बोल रहे एक काम करो, ये बस तो ऑलरेडी फुल हो चुका है, मेरा एक छोटा गाड़ी है पीछे, आप उसमें आ जाना, आपका तो 10-15 मिनट लगेगा ही। तो वो गाड़ी यहाँ पर रुक रहे हैं, ये 2 बस लेके मैं हिल पहुंच रहा हूँ, वो पर्वत जहाँ पे पिकनिक मनाया जाएगा उस पहाड़ में मैं पहुंच रहा हूँ। ये जो छोटा गाड़ी है, आप रुक रहे हैं, आप स्नान करके अपना अच्छी तरह यहाँ पे बैठ के चले आना। तो भगवान श्री कृष्ण भी वैसे ही, भगवान श्री कृष्ण आए द्वापर युग में, अपने लीला संवरण करके चले गए। महाप्रभु आए इस जगत में और अपने लीला संपर्कन करके चले गए। तो महाप्रभु ने 2 गाड़ी रख दिया हमारे लिए, एक है हरिनाम और एक है श्रीमद् भागवत। महाप्रभु बोले कि मैं चला जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, क्योंकि वहाँ पे मतलब मुझे कुछ करना है, तो आपका तो थोड़ा देर है आने में, तो इस गाड़ी में बैठ के आ जाना। कौन से गाड़ी में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरि नाम है और श्रीमद् भागवतम, ये वही गाड़ी है जो हम लोग को ले जाने के लिए भगवान ने रखे हैं, क्योंकि इसके बिना हम लोग जा नहीं सकते। इसके बिना नॉट पॉसिबल। अगर कोई बोले कि मुझे अमेरिका जाना है, ऐसे ही सागर को तैर करके जाएंगे, स्विमिंग करके मुझे अमेरिका जाना है, मुंबई के सागर, हिंद महासागर से मतलब ये करेंगे, स्विमिंग चालू करेंगे, अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्पेसिफिक ओशन में जाके हम उठेंगे। तो प्राण मोहन प्रभु जी, क्या यह संभव है? ये संभव है? तो हम लोग तैर करके, स्विमिंग करके कभी भी इस पार से उस पार नहीं जा सकते, क्योंकि सागर बहुत विशाल है। सागर बहुत ही विशाल है, अपार संसार समुद्र सेतु। तो श्रीमद् भागवतम है वो सेतु। तमादिदेवम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भज महाभागवत स्वरूपम। श्रीमद् भागवतम क्या है? जो अपार संसार समुद्र है। इस संसार समुद्र में तारने के लिए ब्रिज के समान है, कि ब्रिज के द्वारा हम लोग इस पार से उस पार जाया जा सकते हैं। तो हम लोग अभी इस पार में है भौतिक जगत में, और एक दूसरा पार है आध्यात्मिक जगत। तो ये ब्रिज भागवतम के द्वारा हम लोग यहाँ पे चढ़ेंगे तो उधर आएंगे। तो श्रीमद् भागवतम है वो पुल, वो ब्रिज, जिसके माध्यम से इस संसार से उस संसार को जाया जा सकता है। ठीक है। तो परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज ने क्या किया? ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मणगण बोल रहे हैं कि भविष्य में परीक्षित महाराज क्या करेगा।
कि ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपने मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करके अपने जीवन को डेडिकेट किया परीक्षित महाराज। तो हमारे जीवन में भी यही भाव होना चाहिए कि हर परिस्थिति में हमको कृष्ण भक्ति, कृष्ण का ही शरण ग्रहण करना है। दुख हो सुख हो, सुखे दुखे समय कृत्ता लाभा लाभो जया जय। सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, जय हो या पराजय हो, हर परिस्थिति में कृष्ण भक्ति को ही प्राधान्य देना चाहिए लाइफ में। सुदामा कभी ये नहीं सोचा कि जब धनी बनूंगा थोड़ा डोनेशन दे पाऊंगा उस समय मैं भक्ति ग्रहण करूंगा, अभी तो मैं भिखारी हूं, मुझे भीख मांगना काम है और अपने परिवार का पोषण करना है। सुदामा ने ये नहीं सोचा, मेरे पास जो है उसी के द्वारा मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, जो नहीं है उसके लिए क्यों सोचूंगा। जो है उसके द्वारा सेवा करो, जो नहीं है उसके बारे में चिंतन करके क्यों अपने समय को गंवाना। बहुत सारे लोग भक्ति इस कारण नहीं करते, प्रभु जी हम भक्ति क्यों करें, अभी तो बूढ़ा हो गए, जिस टाइम करने वाले तो उस समय तो किए नहीं, अभी और करके लाभ किया है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि सारा साल सारा वर्ष मैंने पढ़ाई लिखाई किया नहीं, कल है परीक्षा मैट्रिक का एग्जाम, अभी आज एक दिन समय है, एक दिन पढ़ के लाभ क्या है। एक दिन पढ़ने से क्या मैं थोड़ी पास करूंगा, चलो इतना दिन नहीं पढ़े तो ये भी नहीं पढ़े। तो ऐसा ही मेंटेलिटी होता है बूढ़ा व्यक्तियों का। जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, वो तो जीवन भर तो भक्ति किए नहीं, और जब अंतिम समय में आया बोले कि कल तो मरूंगा, और कल भी जिंदा है तो कल सोचेंगे अरे कल तो मरूंगा, तो ऐसे करके वो भक्ति करता नहीं। तो कृष्ण भक्ति ये जो माया देवी है ना, इस तरह खेल इस संसार में व्यक्तियों को नचाते हैं। जारे जैसे नाचाय से तेजे करे नित्य, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, जारे जैसे नाचाय से तेजे करे नित्य। मतलब एकमात्र कृष्ण परमेश्वर भगवान है और बाकी सब उनके दास है, और कृष्ण जैसे लोगों को नचाते वैसे ही उनको नाचना पड़ता है। तो ये हमारा मेंटेलिटी काम करता है। अगर पूरा साल व्यक्ति पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो अंत समय में, वृद्धावस्था के समय में उनको लगेगा कि मुझे भक्ति नहीं करना है, क्योंकि अब मैं बचूंगा कितना दिन, अभी तो मुझे मरना है, तो और लास्ट में हरि नाम लेके लाभ क्या है। इसीलिए हम सबको ये ध्यान देना है, चाहे वृद्ध हो, युवक हो, बच्चा हो, पौगंड हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, हर किसी को ये करना है कि मुझे कृष्ण भक्ति करना है किसी भी परिस्थिति में। सुदामा की तरह कृष्ण भक्ति करना है, हर परिस्थिति में उनको कृष्ण भक्ति करना है, तभी जीवन में हम लोग सफल बन पाएंगे। क्योंकि जीवन में सफलता सफल का अर्थ क्या है। हम लोग बोलते हैं कि सफल सफल सफल, वो व्यक्ति सफल है, वो व्यक्ति सक्सेस है। मेरा प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। सफलता का अर्थ क्या है। सफलता का अर्थ होता है कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करना। क्योंकि हम लोग कितने ही बड़े चढ़े क्यों न हो, अपने आप को राजा फील करे, मैं देश का मंत्री हूं, अरे तू कुछ नहीं है, तू देश का नौकर है। तो जब किसी को यह अंडरस्टैंडिंग आएगा कि मैं कृष्ण का नौकर हूं, कृष्ण का दास हूं, तब जीवन होगा सफल। तब तक जब तक ये फीलिंग नहीं आ रहे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हर परिस्थिति में हमारे जीवन को ऐसे ढालना है ताकि सब समय कृष्ण भक्ति काम करे।
हरि नाम करना है, कभी श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, कभी भक्तों की कथा सुनना है। अलग अलग जो भी है भक्ति की प्रक्रियाएं, ये हम सबको करना है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, उसका भौतिक आसक्ति होगा ही नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर भौतिक आसक्ति है, अर्थात वो अभी तक कृष्ण भक्ति में या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण किए ही नहीं। हाँ, समझ गया ना प्रभु जी। मान लीजिए कोई दूध पी रहा है, इसका मतलब वो तंबाकू नहीं खा सकता। इसका मतलब वो तंबाकू नहीं खा सकता। मान लीजिए कोई तंबाकू खाए और दूध पी रहा है तो समझ लेना है वो तंबाकू नहीं खा सकता। वो तंबाकू नहीं खाए, ऐसे ही मुंह को चाकुम चाकुम कर रहा है। ठीक है, ये फिलोसफी है, एक दूसरे को समझना है। तो ये जो हमारा अगर इस संसार के प्रति आसक्ति है, तो इसका मतलब हम लोग कृष्ण के चरणों में अभी तक पूर्ण रूप में ना आत्मसमर्पण नहीं किए। आत्मसमर्पण अगर किए हैं तो हमारा भौतिक आसक्ति कुछ होगा ही नहीं। अरे ठीक है बाबा, भगवान देंगे तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के रहेंगे। पानी भी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। कृष्ण की इच्छा है ही, जैसे परीक्षित महाराज किया। परीक्षित महाराज अगर चाहते तो क्या उनके पास क्या मुनि ऋषियों का कमी था? एक फोन कॉल घुमाते तो 10,000 मुनि ऋषि उनके राजमहल में खड़ा हो जाता। और एक बार रिक्वेस्ट करते तो 10,000 मंत्र एक साथ फूंकते। तो कौन तक्षक नागर, कौन क्या करता उनको? लेकिन परीक्षित महाराज ने ऐसा किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। जिस व्यक्ति का भौतिक आसक्ति रहेगा, वही तो इस संसार में रहने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करेंगे। संसार के प्रति आसक्ति के कारण ही व्यक्ति यहाँ पे मरना नहीं चाहता। विभिन्न प्रकार के डॉक्टर के पास जाते हैं, मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है। लेकिन जिसको वास्तविक ज्ञान मिल जाता है, वो बोलता है भगवत कृपा। जिस टाइम में मरने वाला था उस समय तो भगवान ने बचाया। जिस समय में मरने वाला था, अर्थात ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा गया था अश्वत्थामा, तो भगवान विष्णु ने आके बचाया, भगवान श्री कृष्ण आके बचाया। उस समय तो मरने वाले थे, भगवान ने आके बचाया। अब मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मरना पड़ रहा है। दैट मीन्स भगवान की इच्छा। तो भगवत इच्छा को मानते हुए परीक्षित महाराज ने इसको स्वीकार किया। तो हमारे जीवन में हम सबको ये चीज समझना है, संसार में कुछ भी हो, कृष्ण केंद्रित होना चाहिए। हम पानी भी पिए तो ये स्मरण करके पिए कि कृष्ण ने कितना सुंदर चीज बनाया। पानी कितना स्वादिष्ट है, जल। यद्यपि कोई बोलते कि प्रभु जी मुझे गन्ना का जूस अच्छा लगता है, पानी अच्छा नहीं। अरे गन्ना का जूस तुम एक दिन पियो ना सारा दिन, और आपको पानी ना दिया जाए, तुम अगले दिन मरोगे। पानी 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 करके मरोगे। गन्ना का जूस जो बोल रहे ना कि कितना मीठा लगता है, ये बोलते नहीं प्रभु जी मुझे तो पानी अच्छा नहीं, मुझे डाब अच्छा लगता है। डाब पियो, एक दिन आपको पूरा दिन डाब पिला देते, दूसरे दिन भी डाब पिला देते, देखते हैं आप पानी अच्छा है या डाब अच्छा है, तब पता चलेगा। भगवान ऐसे ही भगवत गीता में नहीं बोल रहा है जलोस्मि रसहम अपसे कौनतेय, वो नहीं बोले कि गन्ना रसो से कौनतेय। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं बोले कि गन्ना जूस में है, जूस में मैं गन्ना हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले रस में मैं जल हूं। क्यों बोला? इसका अगर खुद को प्रैक्टिकली समझना है तो एक दिन पूरा दिन आप लोग डाब पियो, 400-500 रुपये खर्च करो, और दूसरे दिन भी डाब पियो 400-500 रुपये का। देखना तुम सुबह सुबह मरोगे बिना पानी के। बोले कि पानी पानी
पानी पीने चिल्लाओगे, तब पता चलेगा कि स्वादिष्ट वस्तु कौन सा है, पानी है या डाब है या गन्ना का जूस है या जल है। ठीक है, तो जो शास्त्र में बताया गया है वही है परम सत्य। जलो रसो अपसी कौनते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूं, मैं जल का स्वाद हूं। तो भौतिक आसक्ति का अर्थ क्या है, हम लोग को थोड़ा समझना है। भौतिक आसक्ति का अर्थ होता है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना, भगवान की भक्ति में लगना। ये क्या है? ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, दिव्य सुख, दिव्य सुख है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करके या भक्ति जीवन में आनंद पाना, दिव्य सुख है। तो इसके प्रति, इन चीज के प्रति अज्ञानता के कारण ही हम लोग इस संसार के प्रति आसक्त हो जाते हैं। सुअर को अगर पता चलता कि हलवा बहुत अच्छा है तो वो मल नहीं खाते। अगर उनको पता चलता कि हलवा दही से बनता, घी से बनता है, सूजी घाटा चीनी मिलाकर एकदम दिव्य अमृत, अगर उनको पता रहता तो वो जाके मल नहीं खाते, अर्थात लेटरिन में जाके वो सब चीज, गंदा चीज नहीं खाते। क्यों खाते? क्यों खाते प्राणमन प्रभु जी? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण खाते हैं, क्योंकि उसको लगता है ही एकमात्र परम अमृत है, यही एकमात्र परम अमृत है जिसके कारण मैं खा रहा हूं, दूसरा कुछ कहाँ है। हम लोग जानते हैं इंद्र के विषय में। इंद्र जब गए थे, बन गए थे सुअर, तो ब्रह्मा उसको बुलाया कि आपका पद खाली है, वहां पर चेयर में बैठने वाला कोई नहीं, चलो यहाँ से, क्या कर रहे इधर? बोले कहाँ जाना है? इंद्र बोल रहे, बोले कि स्वर्गलोक जाना है, वहां पे आपका पद है, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, सुंदर सुंदर आपकी रानियां हैं, अप्सराएं हैं, नंदकानन है। इंद्र ने क्या बोला था सुअर के रूप में? वहां पे क्या गरम गरम मल मिलता है सुबह जैसे मिलता है तालाब के किनारे? ब्रह्मा को पूछा था, तो बोले कि नहीं, वो तो वहां पे अवेलेबल नहीं है, वहां पे अमेजन फैसिलिटी नहीं है, फ्लिपकार्ट से भी ये सब नहीं मिलेगा, जोमेटो किसी भी चीज में। तो बोले वहां पे एक कीचड़ है, बिछाना आराम से सो जाते हैं सुअर। सुअर क्या करते हैं प्रभु जी? उनका बिछाना है, सो जाते हैं कहाँ पर? कीचड़ में। कीचड़ में। हाँ, तो बोले कि ऐसा पालंक है वहां पर स्वर्गलोक में? तो ब्रह्मा बोले नहीं, वहां पे तो अच्छा है, सोफा है, ये पलंग है सुंदर, ये कीचड़ नहीं है। बोले कि तब मुझे नहीं जाना है, इतना सुंदर चीज रह के वहां पे। देखिए यहाँ पे मेरे कितने सारे बच्चे, मेरी पत्नियां हैं, सुअर सुअरिनी, क्या वहां पर मिलेगा? बोले कि अच्छा चीज है वहां पर, ये सब तो गंदा है। बोले कि नहीं नहीं, आप मुझे झूठ बोल रहे हो, इससे अच्छा क्या है? सुबह सुबह जैसे 6 बज जाता है तो हम जाते हैं तालाब के किनारे, कितना गरम गरम मल मिलता है, क्या स्वादिष्ट भाव से खाते हैं। क्या स्वर्गलोक में ये चीज मिलेगा? तो इंद्र जो ये सब व्याख्या कर रहे हैं, क्यों व्याख्या कर रहे हैं? अज्ञानता के कारण। स्वर्गलोक की सुख की कल्पना नहीं है उनके पास, हलवा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, सूजी घाटा के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, जिसके कारण ऐसा हाल है। तो वही चीज शिल प्रभुपाद हम सबको बता रहे हैं। ये जो भौतिक शक्ति, भौतिक संसार के प्रति जो व्यक्ति का जो आसक्ति है, इसके पीछे एक ही कारण है, अज्ञानता। किंतु एक चीज समझना है कि संसार में रहते हुए भी
भगवान की भक्तिमय सेवा के साथ हमारे जो दिव्य संबंध रखने के लिए एक अभ्यास करने का साधन है। और जब ये परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है। भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम है। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे देखिए, विषय वस्तु यही कि हम लोग भी तो उसी कुत्ता बिल्ली सियार जोनी से गुजरे हुए अभी मनुष्य में आए ना, तो संस्कार तो रहेगा ही वैसा, बैड हैबिट, फालतू चीज। किंतु क्या करना है, चलो प्रभुपाद हम सबको बताने जा रहे हैं, ये जो अभ्यास है, अभ्यास के द्वारा हम लोग अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। सफल हो सकते मीन्स इस जीवन से, इस जन्म मतलब इस भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। तो महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए ही भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर भगवान की शरण में रह रहे थे। तो ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के भीतर ही अपने मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। चूंकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतः यदि वो चाहते तो भगवत कृपा से इस शाप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। प्रत्युत उन्होंने इस नुकसान के सौदे का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवत सुना और इस तरह वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। तो देखिए परीक्षित महाराज कितने बुद्धिमान थे। अगर चाहते तो आराम से रोक सकते थे ये घटना को, लेकिन उन्होंने इसको पॉजिटिवली ले लिया कि मुझे अभिशाप दिया ब्राह्मण के बच्चे ने, चलिए इसका लाभ उठाया जाए। भगवत कृपा समझकर उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चालू की। श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चालू की। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, क्योंकि किस टाइम मृत्यु होगा कोई गारंटी है। इसीलिए चलो भाई, भागवत कथा सुनते सुनते मरना है तो मरो। जमदूत अगर आ जाए तो ठीक है, भगवत धाम जाएंगे। तो हम सबको ये चीज समझना है। हरे कृष्णा नंद किशोरी माता जी, आपकी माँ कुशल मंगल है? आपकी माता अच्छा, हरे कृष्णा। ठीक है, उनको सेवा कीजिए और श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराते रहिए, सब परम मंगल होगा। ठीक है, तो ये मीटिंग तो हमारा खत्म हो गया। आपका आशीर्वाद। जरूर, ये मीटिंग दूसरा मीटिंग में ज्वाइंट हो जाइए। हरे कृष्ण।